वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं और क्वेश्चंस के थ्रू ही हम क्या देखेंगे कि कौन सा एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा एसिड हमारा वीक होता है। तो चलिए, आपको बोर्ड पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, दैट इज व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव कॉमन इन दैम। हमने कुछ पढ़ा था कि एसिड्स कौन होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, H+ आयन। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि सारे एसिड्स क्या रिलीज करते हैं, H+ आयंस। कहाँ पे, इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन शुड बी एक्वस। एक्वस मतलब उसमें वाटर होना चाहिए, तभी वो H+ आयन रिलीज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी में घुलने के बाद सिर्फ H+ आयन बचेंगे। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये बना लेंगे पानी के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन। व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन, देखते हैं जरूर। चलो देखो, ये है H+, ओके। जब हमने इसको डाला H2O में, ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। विच इज, देखो H कितने हो गए, 3 हो गए ना, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। ये क्या बन चुका है हमारा, दिस इज आवर हाइड्रोनियम आयन। गॉट इट। नाउ बच्चों, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं। अब हम एक बार क्या चेक करने वाले हैं कि जो हाइड्रोनियम आयन है, ये हमारा जो H+ आयन है, क्या ये सभी एसिड्स में होता है। हमने प्रीवियस क्लास में भी चेक किया था, एक बार चेक कर लेते हैं। HCl चेक करते हैं। अगर हमने HCl को डाला वाटर में तो ये क्या रिलीज करेगा, ये पहले H+ प्लस Cl- में टूट जाएगा और उसके बाद ये वाला जो आपको पॉजिटिव दिख रहा है ना, ये इस H2O के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स होके क्या बना लेगा यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन। सेकेंड हम दूसरा ले लेते हैं, कोई HNO3 लेके देखते हैं इस बार। HNO3 ये क्या रिलीज करेगा भाई, जब इसको देखो, आयोनाइज होना क्या होता है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें टूट जाना, उसी को बोलते हैं आयोनाइज होना। अब वो देखते हैं कि ए आयोनाइज कैसे होगा, HNO3। देखिए बच्चों, HNO3 क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा H पॉजिटिव एंड NO3 का नेगेटिव। H पॉजिटिव एंड NO3 का नेगेटिव जब ये आयोनाइज हो जाएगा, डिसएसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि विच इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विच इज़ वीक एसिड, ये पता चलेगा हमें H+ आयन से ही। देखो बच्चों, जो एसिड आयोनाइज होने के बाद हमें ज़्यादा H+ आयन्स देगा वो होने वाला है हमारा कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो एसिड आयोनाइज होते हुए हमें कम H+ आयन्स देगा, क्या हम उसको बोल सकते हैं कि वो वीक एसिड है, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए बच्चों, हम लिख सकते हैं, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्गर एसिड्स कौन से होते हैं एंड हमारे बच्चों वीकर एसिड्स कौन से होते हैं। तो स्ट्रॉन्गर एसिड्स वो होते हैं जो ज़्यादा नंबर में H+ आयन को रिलीज करते हैं, आर दोज, हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड्स आर दोज which releases more H+ ions on dissociation। कहाँ पे, इन aqueous solution। ओके अब ऐसे वाले एसिड्स कौन से होते हैं वो हम उस साइड देख लेते हैं बच्चों। ऐसे एसिड्स होते हैं आपके जैसे H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, राइट। लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं हम। स्ट्रॉन्गर एसिड्स कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे मिनरल एसिड्स बोलते हैं इनको। जैसे हमारा H2SO4 हुआ, जैसे हमारा HCl हो गया,
HNO3 हुआ, राइट। और बच्चों वीकर एसिड्स कौन से होते हैं? वीकर एसिड्स आर दोज, इसी को यहाँ पे चेंज कर लेंगे हम, which releases less number of H plus ion when disassociated in aqueous solution। जब ये हमारा डिसएसोशिएट हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में तो हमें कम नंबर मिलते हैं, बहुत कम H प्लस आयंस मिलेंगे। ओके अब देखो बच्चों, स्ट्रॉन्गर एसिड में और वीकर एसिड में एक चीज़ है, आपको मालूम होगा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किस वजह से होती है? H प्लस आयंस की वजह से। या तो आयंस प्रेजेंट हो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास आयंस प्रेजेंट हैं, तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी, वो उतना बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर एसिड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट और वीकर एसिड्स जो होते हैं वो उतने अच्छे इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते। अब वीकर एसिड्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? वीकर एसिड में सबसे पहले आता है हमारा वीकर एसिड्स में सबसे पहले आता है हमारा एसिटिक एसिड, विच इज एसिटिक एसिड विच इज CH3COOH। वन मोर, एक और लिख लेंगे, H2SO का 3। ये हमारे वीकर एसिड्स होते हैं, वीकर एसिड्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट कैसे होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भी बच्चों कैसे हैं? ये वीक। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होंगे वो कैसे इलेक्ट्रोलाइट होंगे? ये हमारे गुड इलेक्ट्रोलाइट होंगे और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरीके से कंडक्ट करेंगे। ये तो हो गया हमारा वीकर एसिड कौन सा होता है या स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो H प्लस आयंस कितने रिलीज कर रहे हैं। ओके बच्चों, कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं, जैसे आपने ड्राई HCl की गैस ले ली, HCl गैस ले ली, तो वो तो ड्राई नहीं होती है, तो वो H प्लस आयन कैसे रिलीज़ करेगी? वो नहीं करेगी, उसको H प्लस आयन रिलीज़ कराना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर वो H प्लस आयन रिलीज़ नहीं कर रही है तो वो एसिड नहीं है। देखो हमने पढ़ा कि एक्वस सॉल्यूशन में उसको H प्लस आयन देने हैं, तो जब हम ड्राई HCl गैस को पहले लिक्विड में चेंज करेंगे उसके बाद वो H प्लस आयन देगी और उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? हमारा एसिड है। नाउ वी विल सी सम यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स। कि मिनरल एसिड्स ध्यान रखें कौन से होते हैं? जो हमारे स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं उधर लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, डाइज, केमिकल्स। जो हमारे घरों में पेंट होता है या फिर जितने भी डाइज हैं जो कपड़ों को कलर करने में यूज़ होती हैं ना, वहाँ पे भी मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किए जाते हैं। केमिकल्स, डिटर्जेंट्स हुए, एक्सप्लोजिव हुए। एक्सप्लोजिव पे ध्यान देना बच्चों कि कौन सा वाला यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र। हमारा जो ये नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, ये हमारा, देखो आपने सुना होगा कि जो यूरिया वगैरह होता है हम खेतों में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें हमारा NH2 यूज़ होता है, अमोनिया, ठीक है, लाइक अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट भी यूज़ होता है, यूरिया में भी हमारा NH2 प्रेजेंट होता है, अमोनिया प्रेजेंट होता है। ये सारा कहाँ से बनता है? हमारा नाइट्रिक एसिड की हेल्प से बनता है। वन मोर थिंग बच्चों, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में खबरें थी कि एक जगह, एक कंट्री में क्या किया हुआ था, बहुत सारा फर्टिलाइज़र इकट्ठा करके रखा हुआ था। और जब वो इकट्ठा करके रखा हुआ तो बहुत टाइम हो गया तो क्या हो गया? वो एक्सप्लोड हो गया। आप क्या करेंगे? आप सर्च करेंगे कि वो कौन सी कंट्री थी जिसमें एक्सप्लोजिव जो था ये था नाइट्रिक एसिड, ठीक है, हमारा फर्टिलाइज़र इकट्ठा करके रखा हुआ था और वो एक्सप्लोड हो गया। दूसरी बात देखिए बच्चों, HCl इज़ यूज फॉर वन मोर थिंग। अभी इज़राइल है, इज़राइल में भी क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा अभी एक्सप्लोजिव्स यूज़ कर रहे हैं ना, ये यूज़ होते हैं। थर्ड इज़ HCl इज़ यूज फॉर रिमूविंग स्केल्स डिपॉजिट्स फ्रॉम बॉयलर्स। बॉयलर्स क्या होते हैं? जो हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती है ना बच्चों, उसमें बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। उन कंटेनर में जैसे पानी बॉयल कर रहे हैं या कोई चीज़ बॉयल करते हैं, आप देखते होगे पानी की भी ना लेयर जम जाती है, टैप वगैरह पे पानी भी अपनी लेयर बना लेता है। तो उसको क्लीन करने के लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होता है जिससे वो हट जाए। जैसे HCl क्या यूज़ करेंगे हम? तेजाब, HCl यूज़ करेंगे उस लेयर को रिमूव करने के लिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
अब हम आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो पीएच देखेंगे और बात करेंगे अलग अलग केमिकल सब्सटेंस की जो कि हम एक दूसरे से मिलके बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।